नमस्कार दोस्तों। एंड वी रियल एस्टेट इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पर हम लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मतलब यानी कि रियल एस्टेट जो होता है उसके बारे में बातें करते हैं। ये जो कोई भी पर्सन होता है, कोई भी एक इंडिविजुअल होता है, उसकी लाइफ का सबसे जो महंगा डिसीजन, सबसे कॉस्टली डिसीजन जो होता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, वो होता है अपना खुद का घर खरीदना। इसलिए हमें पता होना चाहिए, हमें रियल एस्टेट के बारे में नॉलेज रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें प्रॉपर नॉलेज रहेगी तो हम अपने बहुत सारे पैसे को बचा सकते हैं, अपने मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। हम किसी गलत इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएंगे अगर हमें रियल एस्टेट के बारे में पता रहेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट्स के बारे में। देखिए, जो रीट्स है ये एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आया है रियल एस्टेट में, क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। तो ये रीट्स होता क्या है, तो क्यों कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है। तो REIT यानी कि रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये ऐसी एक कंपनी होती है जो इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट होता है, यानी कि जहाँ से इनकम प्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ से रेंट ज्यादा आते हैं, उन प्रॉपर्टीज को ओन करने का काम करती है कंपनी। उस कंपनी को रीट्स कंपनी कहा जाता है। रीट्स की कंपनी है, वो अलग अलग रियल एस्टेट जो चैनल्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करती है। आपकी ऑफिस बिल्डिंग हो गया, आपका रिटेल सेंटर हो गया, आपके अपार्टमेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, वेयर हाउसेस हो गए, इन तरीकों के अलग अलग रियल एस्टेट चैनल्स में रीट्स इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, जो रीट्स हैं उनको अपने 90% इनकम का, यानी कि जो उनको रेंट मिला रहता है उसका 90% अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रीट्स के शेयर होल्डर्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करना मतलब उनमें डिविडेंड के फॉर्म में देना जरूरी रहता है। इसकी वजह से जो रीट है एक बहुत अच्छा, एक बेस्ट ऑप्शन होता है। मतलब आपको अगर पैसिव इनकम जनरेट करना है तो आप रीट्स में इन्वेस्ट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग समझ गए हैं कि रीट क्या होता है, रीट क्या होती है। तो आप बात करते हैं कि रीट्स के बेनिफिट्स के बारे में, कि रीट्स में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो उन बेनिफिट्स में से कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो ये है कि देखिए, एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है वो उनका रेट बहुत ज्यादा होता है। इन्वेस्ट करते हैं, रीट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे आपको कमर्शियल रियल एस्टेट का भी एक्सपोजर मिलता है। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को खरीदना, उसको मैनेज करना, उसको रेंट आउट करने का जो हेडेक होता है वो भी नहीं होता है। तो इसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास एक्सेस होता है ये जो हाई टिकट रियल एस्टेट प्राइजेस, हाई टिकट रियल एस्टेट एसेट्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करने का। सेकंड बेनिफिट के बारे में बात करेंगे कि हाई डिविडेंड यील्ड। कि मैंने आपको बताया था कि रीट्स को अपने 90%, जो उनकी 90% टैक्सेबल इनकम होती है उसको डिविडेंड के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर, अपने रीट्स होल्डर को देना पड़ता है। तो इसकी वजह से ये रीट्स होते हैं एक बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं पैसिव इनकम जनरेट करने के। थर्ड बेनिफिट के बारे में बात करते हैं लिक्विडिटी कि जो रीट्स होते हैं ना वो स्टॉक मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक मार्केट जो होता है उसमें ट्रेड होता है। इसकी वजह से रीट्स को बाय और सेल करना बहुत ज्यादा इजी है। इसकी वजह से जो एक लिक्विडिटी होती है कि मतलब हमें जब भी पैसे की जरूरत पड़ी तो हम कभी भी इसको सेल कर सकते हैं और कभी भी इसको खरीद सकते हैं। तो एक लिक्विडिटी का इशू जो कि जनरल रियल एस्टेट में होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का साइज इतना ज्यादा होता है तो उसको लिक्विडेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वहीं अगर आप रीट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें लिक्विडिटी का इशू नहीं आता है। फोर्थ बेनिफिट के बारे में बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन, कि जो रीट्स होते हैं ये हमारे जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई, जो हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करता है। कि जो रियल एस्टेट होता है एक अलग एसेट क्लास होता है स्टॉक्स और बॉन्ड्स के कंपैरिजन, मतलब अलग एक एसेट क्लास होता है। इस वजह से हम अपना अगर थोड़ा अमाउंट इसमें रिस्क में इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें जो हमारा ओवरऑल रिस्क है वो कम हो जाता है। हम लोग ने अभी अच्छी अच्छी बातें करनी कि भैया रिस्क से इतना अच्छा होता है, रिस्क ऐसा होता है, रिस्क ऐसा होता है। तो अब कुछ इसके जो रिस्क होते हैं इससे एसोसिएटेड उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक, जैसे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है, सब में रिस्क और रिटर्न मतलब दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। सो
ऐसे ही कुछ रिस्क हैं जो रीट के साथ भी एसोसिएटेड हैं। सबसे पहला जो रिस्क है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का है। देखिए, जो रीट्स होते हैं ना वो इंटरेस्ट रेट के सेंसिटिव होते हैं। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो जो रीट की वैल्यू है वो कम हो जाती है। सेकेंड रिस्क के बारे में बात करते हैं जो है कि प्रॉपर्टी मार्केट रिस्क। रीट्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जो आपके प्रॉपर्टी मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट, उसके उससे मतलब वो एक्चुअल में वही है तो इसके सेंसिटिव होते हैं। अगर रियल एस्टेट मार्केट में कोई मतलब स्लो डाउन आता है या तो उनके प्रॉपर्टी के प्राइसेस नीचे जाते हैं तो जो आपका रियल एस्टेट रीट का प्राइस है वो भी नीचे जाएगा। थर्ड रिस्क के बारे में बात करते हैं, टेनेंट रिस्क। देखिए, जो रीट्स होते हैं ना उनका मेजर फोकस रेंटल्स पे होता है, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा रेंटल अर्न करने की कोशिश करते हैं ताकि जो उनके रीट्स के शेयर होल्डर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पैसिव इनकम करके लिया जा सके। लेकिन अब बात आ जाती है टेनेंट की। अगर वो टेनेंट जो रेंट दे रहा है अगर वो रेंट को डिफॉल्ट करता है तो इस वजह से जो रीट्स का वैल्यू है वो डाउन जा सकता है। अच्छा यह है कि रीट्स रीट्स होता क्या है, उसके प्लस क्या है, उसके माइनस क्या है। अब बात करते हैं मतलब रिटेल इन्वेस्टर हम लोग कैसे रिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, रिट्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट अच्छा मेथड है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप अपना एक डीमेट अकाउंट खोलिए, आप स्टॉक मार्केट मतलब जो रिट्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं तो आप उन स्टॉक एक्सचेंज पे जाके आप अपने मनपसंद की कंपनी का रीट खरीद सकते हैं। ये होता है एक बेस्ट मेथड रीट्स को खरीदने का। इन्वेस्ट करना है उसका इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि आप रीट्स में फिर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप या तो आप म्यूचुअल फंड में थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसे किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या तो ईटीएफ ऑलरेडी रीट्स में इन्वेस्ट करता है। यानी कि आप डायरेक्टली रीट्स में नहीं इन्वेस्ट करके आप किसी ऐसी कंपनी, ऐसी स्टॉक मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड का शेयर खरीदते, पार्ट खरीदते हैं जो कि रीट में इन्वेस्ट करता है। ये थोड़ा एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, इसमें जो रिटर्न है वो कम आएंगे। तो सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर डायरेक्टली रीट का वो शेयर खरीद सकते हैं। कि अब बात करते हैं कि जो रीट है कौन से रीट्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब अगर हम कोई रीट्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो हमें किन रीट्स के ऊपर जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में। कि जब हम लोग कभी भी रीट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि फैक्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनके बारे में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला फैक्टर है एसेट टाइप। तो सबसे इम्पोर्टेंट यानी नहीं, जो फर्स्ट आपका बोलते हैं फैक्टर है वो हमें देखना चाहिए कि एसेट टाइप। जो भी हम लोग रीट खरीद रहे हैं वो रीट एक्चुअली इन्वेस्ट कहाँ खरीद रहा है, कौन सी क्या वो ऑफिस बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब ऑफिस बिल्डिंग ले रहा है कि रिटेल सेंटर्स ले रहा है, अपार्टमेंट्स ले रहा है, होटल्स ले रहा है, मतलब एक्चुअल में वो किस एसेट क्लास को ले रहा है। सेकंड है कि हमें इस चीज को भी कंसिडर करना चाहिए कि टेनेंट की क्वालिटी। जिस एरिया में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कौन से टेनेंट्स को रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है। क्या वो ऐसे टेनेंट्स को दे रहा है जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं और उनका गुड ट्रैक रिकॉर्ड है अपने रेंट्स को पे करने में, या तो वो किसी ऐसे ही किन्हीं को भी दे दे रहा है। तो वो भी देखना बहुत जरूरी है किसी भी रीट को खरीदने से पहले। जो थर्ड चीज देखना हमें ज्यादा जरूरी है वो डिविडेंड यील्ड। यानी कि वो जो रीट हम लोग खरीद रहे हैं उसमें हमें डिविडेंड यील्ड कितना मिल रहा है। फोर्थ हमें चीज ये देखना है कि मैनेजमेंट टीम। देखिए, जैसे कि एक कंपनी होती है, हम कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो उसको देखते हैं कि उसकी मैनेजमेंट क्या है, सीईओ क्या है, सीटीओ क्या है, उसके बारे में पूरा रिसर्च करते हैं। तो ऐसे हम कोई भी रीट खरीदे तो भी उसकी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की मतलब पावर क्या है कि वो कैसे मैनेज कर रही है, वो सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें थी कि हमें कंसीडर करना चाहिए, देखना चाहिए किसी भी रीट में इन्वेस्ट करने से पहले। अब आ जाते हैं कि इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, यानी कि मैंने इतना शुरू से स्टार्टिंग तक रामायण महाभारत कहा तो उसका कंक्लूजन क्या निकला। देखिए, जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट्स है ना, ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए और एक अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले उसके एसोसिएटेड रिस्क क्या इन्वॉल्व है वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मतलब कि करना पड़ता है किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करने से पहले कि भैया वो कौन से एसेट टाइप में इन्वेस्ट कर रहा है, टेनेंट की क्वालिटी क्या होती है उनके, और उनकी मैनेजमेंट टीम क्या है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि अब जाते जाते मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स देना चाहूंगा कि अगर आप रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो इसमें कुछ एडिशनल टिप्स जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं ओवर द पीरियड मतलब लॉन्गर पीरियड में। पहला टिप ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्ट करना है। देखिए, जो
कोई भी एसेट क्लास हो, खास करके अगर वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो उसमें जो वेल्थ क्रिएट होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट होती है, वेल्थ नहीं जनरेट होती है। रीट को अपने लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करना। सेकंड टिप ये है कि जो हमें रेंटल यील्ड यानी कि डिविडेंड यील्ड मिलता है, उस रेट से डिविडेंड मिलता है, उसको हमें री इन्वेस्ट करना है, कि हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अच्छा खासा फायदा हो सके। तो हमारा जो रेंटल यील्ड आएगा, मतलब डिविडेंड यील्ड आएगा, हम उसको री इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो हम और भी ज्यादा शेयर खरीदते जाएंगे उस रेट से। थर्ड टिप ये है कि जैसा कि स्टॉक खरीदते वक्त भी कहा जाता है कि अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, यानी कि हमें एक ही बास्केट में अपने सारे अंडों को नहीं रखना है, हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना जो ओवरऑल रिस्क है कम करने के लिए। फोर्थ टिप है कि भैया हमें अपनी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको मॉनिटर करना रहेगा। जिस रीट को हम लोग ने खरीदा है उसके ऊपर हमें बराबर निगरानी रखनी पड़ेगी कि उसका परफॉर्मेंस क्या है। तो उसको हमें होल्ड करना है कि मतलब सेल करना है, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो हम लोग की रीट्स के ऊपर ये डिटेल्ड वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अगर कोई भी क्वेरी हो रीट्स से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।